नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हिंदी ज्ञान भंडार में। आज हम लोग लेके आए हैं टीजीटी पीजीटी एग्जाम के लिए संस्कृत साहित्य के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि पिछली कई परीक्षाओं में पूछे चुके हैं और आने वाली परीक्षाओं में जिसके पूछने की संभावना है। जिस कारण से ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इसको बिना स्किप के अंदर पूरा देखिएगा। वीडियो पसंद आने पे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका एक एक लाइक हमें मोटिवेट करता है इस प्रकार की वीडियो बनाने के लिए। चलिए बिना किसी देर के शुरू करते हैं। हाँ, तो पहला प्रश्न देखिए, कह रहा है कालिदास की रचना जो रघुवंशम है ना, वह क्या है? एक खंड काव्य है, मुक्तक काव्य है, गीत काव्य है या महाकाव्य है? तो देखिए, जो कालिदास की रचना जो रघुवंशम है वह क्या है? वह एक महाकाव्य है, इसलिए ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 2 कह रहा है कला परिच्छेद के लेखक कौन है? कहने का तात्पर्य है कि कला परिच्छेद क्या है? एक रचना है। इसके लेखक कौन है? ऑप्शन है कालिदास, भवभूति, दंडी या भारवी। तो देखिए, जो कला परिच्छेद रचना है ना, उसके जो लेखक हैं वो हैं आपके दंडी, इसलिए ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 3 कह रहा है उत्तर रामचरितम का प्रधान रस क्या है? कहने का तात्पर्य है जो उत्तर रामचरितम रचना है उसमें किस रस की प्रधानता है, मतलब कौन से रस का अधिक प्रयोग हुआ है? ऑप्शन है करुण, श्रृंगार, वीर या सांग। तो देखिए, जो उत्तर रामचरितम रचना है ना, उसमें जो अधिक रस का प्रयोग हुआ, जिसमें रस की प्रधानता जो है वो किसकी है? करुण रस की है, इसलिए ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 4 कह रहा है भारवी द्वारा रचित किरातार्जुनीयम का प्रधान रस क्या है? देखिए, किरातार्जुनीयम में प्रधान रस क्या है? ऑप्शन है वीर रस, श्रृंगार रस, करुण रस या शांत रस। तो देखिए, ऊपर हमने पढ़ा कि उत्तर रामचरितम में किसकी प्रधानता है, किस रस की? तो करुण रस था। लेकिन किरातार्जुनीयम में जो रस रहेगा जिसकी प्रधानता है वो क्या है? वीर रस की है, इसलिए ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 5 देखिए, प्रश्न संख्या 5 कह रहा है श्रीहर्ष द्वारा रचित नैषधीय चरितम में किस रीत की प्रधानता है? ऑप्शन है पांचाली रीत, वैदर्भी रीत, गौड़ी रीत या प्रसाद रीत। देखिए, जो श्रीहर्ष द्वारा रचित नैषधीयम चरितम जो रचना है उसमें किस रीत की प्रधानता है? पांचाली रीत की, वैदर्भी रीत की, गौड़ी रीत की या प्रसाद रीत की। तो उसमें कौन सी रीत की प्रधानता है? उसमें आपकी वैदर्भी रीत की प्रधानता है, इसलिए ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। देखिए, यदि आपको प्रैक्टिस सेट अच्छा लग रहा हो ना, आप प्रैक्टिस सेट को भी लाइक कर दीजिए। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको समय समय से नोटिफिकेशन मिलता रहे। देखिए, प्रश्न संख्या 6 कह रहा है करुण के रस राजत्व की प्रतिष्ठापना किस ग्रंथ द्वारा की गई? ऑप्शन है रघुवंशम, उत्तर रामचरितम, प्रतिमा नाटकम या किरातार्जुनीयम। तो देखिए, जो करुण के रस राजत्व की प्रतिष्ठापना हुई ना, वह उत्तर रामचरितम द्वारा हुई थी, इसलिए ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। अभी हमने ऊपर पढ़ा ना कि उत्तर रामचरितम में किस रस की प्रधानता थी? करुण रस की प्रधानता थी। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 7 कह रहा है बृहत्त्रयी में कौन सा महाकाव्य नहीं आता है? देखिए, हम अपने वीडियो में बार बार कहते हैं जब नहीं वाला प्रश्न है ना, आप प्रश्नों को थोड़ा ध्यान से पढ़ा करिए, क्योंकि अक्सर लोग जल्दबाजी में गलती कर बैठते हैं। ऑप्शन है किरातार्जुनीयम, शिशुपाल वधम, नैषधीय चरितम या रघुवंशम। तो देखिए, जो बृहत्त्रयी महाकाव्य में सम्मिलित है वो किरातार्जुनीयम भी है, शिशुपाल वधम भी है और नैषधीय चरितम भी है। लेकिन ये जो रघुवंशम है, कालिदास की रचना है, यह आपके बृहत्त्रयी महाकाव्य में सम्मिलित नहीं है, इसलिए ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 8 कह रहा है महाकवि कालिदास किस अलंकार के लिए प्रसिद्ध हैं? कहने का तात्पर्य है जो महाकवि कालिदास हैं उन्होंने अपनी रचनाओं में किस अलंकार का प्रयोग अधिक से अधिक किया है? ऑप्शन है उपमा, श्लेष, उत्प्रेक्षा या रूपक। देखिए, जो महाकवि कालिदास थे ना, उन्होंने अपनी रचनाओं में उपमा अलंकार का प्रयोग अधिक बार किया है, इसलिए वो उपमा अलंकार के लिए प्रसिद्ध है, इसलिए ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 9 कह रहा है रघुवंशम किसकी रचना है? ऑप्शन है व्यास, भरत मुनि, कालिदास या चाणक्य। देखिए, रघुवंशम बहुत ही मशहूर रचना है जो कि किसकी है? महाकवि कालिदास की है, इसलिए ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। देखिए, कालिदास की जो महत्वपूर्ण रचना है ना, उसको याद करने का एक ट्रिक है। ट्रिक क्या है? कुमेर। देखिए, कुमेर आप याद कर लेंगे ना, तो आपका जो ट्रिक है वो बन जाएगा। कुमेर, कुश हो जाएगा कुमार संभवम, मेष हो जाएगा
मेघदूतम और र से हो जाएगा रघुवंशम। ठीक है ना, 3 रचनाएं जो महत्वपूर्ण हैं, जो बहुत प्रचलित रचनाएं हैं, ये आपकी याद हो जाएंगी कुमेर से। ठीक है ना, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 10 कह रहा है शिशुपाल वध के रचनाकार का नाम है। कहने का तात्पर्य है कि शिशुपाल वध किसकी रचना है। ऑप्शन है भामह, भारवी, कुंतक या माघ। तो देखिए जो शिशुपाल वध है ना, वो आपकी किसकी रचना है, माघ की रचना है, महाकवि माघ। इसलिए ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 11 कह रहा है श्रीहर्ष का ग्रंथ है। कहने का तात्पर्य है जो नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से कौन सी ऐसी रचना है जिसकी रचना श्रीहर्ष ने की है। ऑप्शन है हित हरिवंश, नैषध काव्य, राजतरंगिणी या मेघदूत। तो देखिए मेघदूत होगा नहीं, मैंने ऊपर बताया मेघदूत किसकी रचना थी, आपकी कालिदास की रचना थी। राजतरंगिणी भी नहीं होगा, राजतरंगिणी किसकी रचना है, कल्लड़ की रचना है। ये जो नैषध काव्य है ना, ये आपकी श्रीहर्ष का ग्रंथ है, श्रीहर्ष की रचना है। इसलिए ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 12 कह रहा है मालती माधव के रचनाकार है। मतलब मालती माधव के रचनाकार कौन है। ऑप्शन है भारवी, कालिदास, व्यास या भवभूति। तो देखिए ये मालती माधव रचना है, इसके रचनाकार हैं भवभूति। इसलिए ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 13 कह रहा है संस्कृत काव्य में पद लालित्य के लिए किसकी प्रसिद्धि सर्वाधिक है। ऑप्शन है कालिदास, माघ, भारवी या दंडी। तो देखिए जो संस्कृत काव्य है ना, उसमें जो पद लालित्य के लिए प्रसिद्धि है ना, वो सबसे ज़्यादा है दंडी के लिए। इसलिए ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 14 क्या कह रहा भवभूति का मूल नाम क्या था। मतलब कि जो भवभूत है ना, ये उनका मूल नाम नहीं था, उनका असली नाम नहीं था, वो उनको उपमा नहीं लिखी, उनका उपनाम है। लेकिन जो उनका असली नाम था वो क्या था। ऑप्शन है श्रीपति, दामोदर, श्रीकंठ या नीलकंठ। तो देखिए जो भवभूत थे उनका जो मूल नाम था वो था श्रीकंठ। इसलिए ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 15 कह रहा है भवभूत की रचना का नाम है। कहने का तात्पर्य है भवभूत की रचना का नाम क्या है। ऑप्शन है उत्तर रामचरितम, उत्तर रामायण, रामचरित, हर्षचरित, दर्शन। तो देखिए जो भवभूत है ना, निम्नलिखित ऑप्शन में से जो उनकी रचना है वो है उनकी रचना उत्तर रामचरितम। ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। इसमें करुड़ रस की प्रधानता भी है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 16 कह रहा है मालविकाग्निमित्रम नाटक है ना, इसके लेखक कौन है। ऑप्शन है कालिदास हैं, भवभूत है, भास है या भारवी। तो देखिए जो मालविकाग्निमित्रम नाटक है वो कालिदास का बहुत ही मशहूर नाटक है। इसलिए ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, कालिदास। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 17 कह रहा है इनमें से कौन सी रचना कालिदास की नहीं है। कहने का तात्पर्य है नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें से 3 रचना ऐसी है जो कालिदास की है। आपको वह एक रचना पहचानना है जो कालिदास की नहीं है। ऑप्शन है अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम, प्रतिभा नाटकम। देखिए अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास की रचना है, इसलिए नहीं होगा। मालविकाग्निमित्रम अभी ऊपर हमने बताया कालिदास का नाटक है, ये भी नहीं होगा। और विक्रमोर्वशीयम ये भी कालिदास की रचना है, ये भी नहीं होगा। ये जो प्रतिभा नाटकम है ना, ये आपकी कालिदास की रचना नहीं है। इसलिए ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा। अब किसकी रचना है ये, कालिदास की रचना नहीं है तो हो गया, लेकिन किसकी रचना है, ये भास की रचना है। ठीक ना, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 18 कह रहा है मालती माधव रचना के लेखक का नाम बताइए। ऑप्शन है भवभूति, कालिदास, भास या श्रीहर्ष। तो देखिए अभी हमने ऊपर बताया ना कि मालती माधव रचना किसकी है, भवभूत की है। इसलिए ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कई बार परीक्षा में पूछा हुआ है, इसलिए दोबारा आ गया है। ठीक है ना, बार बार क्वेश्चन पूछता है, इसको एकदम नोट डाउन कर लीजिए। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 19 कह रहा है इनमें से कौन सी रचना भारवी की है। देखिए कौन सी रचना भारवी की है ये पूछा है। ठीक है ना, ऑप्शन है अभिज्ञान शाकुंतलम, रघुवंश महाकाव्यम, 10 कुमार चरितम या किरातार्जुनीयम। तो देखिए ये जो निम्नलिखित ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से जो भारवी की रचना है ना वो कौन है, किरातार्जुनीयम। इसलिए ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा। और ये जो अभिज्ञान शाकुंतलम है ये कालिदास की रचना है और रघुवंशम भी कालिदास की रचना है। ये जो 10 कुमार चरितम है ये इसमें 10 राजकुमारों का वर्णन किया गया है
और इसमें इसकी रचनाकार कौन है? इसके रचनाकार आपके हैं दंडी। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 20 जो कि हमारा अंतिम प्रश्न है। उसके बाद आपको अपना प्रश्न मिलेगा। क्या कह रहा है? कह रहा है शिशुपाल वधम के लेखक का नाम बताइए। कहने का तात्पर्य है कि शिशुपाल वधम किसकी रचना है? ऑप्शन है माघ की है, कालिदास की है, हर्ष की है या भास की है। बताइए शिशुपाल वधम के रचनाकार कौन है? शिशुपाल वधम के रचनाकार हैं महाकवि माघ। इसलिए ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। और एक प्रश्न आपके लिए है जिसका उत्तर आपको कमेंट करके देना है। आपका प्रश्न क्या है? आपका प्रश्न है इनमें से कौन सी रचना दंडी की है? ऑप्शन है दस कुमार चरितम, शिवराज विजय, मेघदूत या हर्षचरित। जिसका उत्तर सही होगा उसके कमेंट को पिन कर देंगे, सभी लोग देख सकते हैं। हमें उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों के साथ शेयर भी करें। क्यों? क्योंकि ज्ञान बांटने से ज्ञान बढ़ता है। और हाँ, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो हमारे सभी अपडेट को पाने के लिए हमारे चैनल हिंदी ज्ञान भंडार को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। यदि आपको इसकी पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल हिंदी ज्ञान भंडार को ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि बिल्कुल निःशुल्क है। तो मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।